Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are doing great. Students, I'm going to start mathematics book 9, class 9, science group, and today we are going to start chapter number 1, that is matrices and determinants. बच्चों, matrices and determinants को करने से पहले हम लोगों को matrices के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, determinants के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है. सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन देखें, द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ब्रांचेस ऑफ साइंसेस. बेसिकली बच्चों, हमारे पास जो मैट्रिक्स होती हैं वो क्या होता है? अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स 0, 1, 2, 3 and so on and they are enclosed by brackets is said to be मैट्रिक्स. ठीक है, जब भी कोई नंबर्स, कोई भी रियल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में होते हैं, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में होते हैं, उनको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं. ठीक है, इनमें अरेंजमेंट्स होती है रोज की और कॉलम्स की. बेसिकली बच्चों, हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती हैं इनको हम रोज कहते हैं और इनको हम लोग कॉलम्स कहते हैं. ठीक है, हम लोग आज एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की 1.1 करने जा रहे हैं, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. बच्चों, द क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस. ठीक है, हम लोगों को ऑर्डर फाइंड आउट करना है. सबसे पहले ऑर्डर फाइंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस बेसिकली होता क्या है. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर. इफ अ मैट्रिक्स M हैज M रोज एंड N कॉलम्स देन M इज सेड टू बी द ऑर्डर M by N. बच्चों, हमारे पास जो रोज और कॉलम्स को स्पेसिफिक ऑर्डर होता है ना, उनको उनकी अरेंजमेंट को बेसिकली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है. सबसे पहला जो ऑर्डर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है कि पहले हम रोज को देखते हैं, उसके बाद हम कॉलम्स को देखते हैं. जैसे हमारे पास इस मैट्रिक्स को देखें, इसका ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे? रोज को देखेंगे, रोज, और ये हमारे पास आ जाते हैं कॉलम्स. तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/3. अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं. बच्चों, एक्सरसाइज है 1.1 और 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस. तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए जो है यहाँ पे लिखती हूँ. पार्ट ए इज मैट्रिक्स 2, 3, -5 and 6. ठीक है, वी हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस. तो ऑर्डर हमें कैसे फाइंड करना होता है? पहले हमें रोज को देखना होता है, उसके बाद हमें कॉलम्स को देखना होता है. तो बच्चों, इसका ऑर्डर अगर हम आपसे कोई पूछे तो आप इसका ऑर्डर क्या बताएंगे? इसमें कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं? देयर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. तो इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास 2/2. ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं. बच्चों, पार्ट बी इज 2, 3, 0, 5. तो देखो, ये भी बिल्कुल पहले की तरह है. 2 रोज हैं और 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं. तो पहले हम रोज को देखते हैं और कॉलम्स में इसमें 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम है. तो इसका ऑर्डर जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2/2. नेक्स्ट पार्ट. बच्चे देखें, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है? 2 and 4. बच्चों, देयर इज 1 रो एंड 2 कॉलम्स. ठीक है, तो हम हमेशा ऑर्डर जो है वो रोज से स्टार्ट करते हैं. तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों? यस, 1/2. 1 रो एंड 2 कॉलम्स. बच्चों, डी पार्ट में देखें, कितनी रोज हैं? 1, 2, 3 एंड ओनली 1 कॉलम. सो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/1. हाँ, तो बच्चों, पार्ट ई देखें, इसमें कितनी रोज हैं? 1, 2, 3 एंड कितने कॉलम्स? 2 कॉलम्स. तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा? 3/2. नेक्स्ट पार्ट है बच्चों पार्ट एफ. तो यहाँ पे देखें 1 कॉलम एंड 1 रो. सो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/1. ओके बच्चों, हमारा जी पार्ट देखें बच्चों कि यहाँ पे हमारे पास कितनी रोज और कितनी कॉलम्स हैं? हमारे पास कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स हैं. और हमारे पास कितनी रोज हैं? 3 रोज हैं. ठीक है, तो हम लोग ऑर्डर देखते हैं. पहले रोज का करते हैं, फिर कॉलम्स का. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So order is 3/3. पार्ट एच देखते हैं बच्चों. रोज देखते हैं पहले कितनी है? 1, 2 कॉलम्स, 1, 2, 3. तो ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा? 2/3. बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैंने कंप्लीट आप लोगों को करके दिखा दिया. आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल.
इक्वल मैट्रिक्स होता क्या है बच्चों, पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो इक्वल मैट्रिक्स की हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। इक्वल मैट्रिक्स, लेट ए एंड बी बी द टू मैट्रिक्स, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी इफ। क्या कंडीशंस हैं जब हमारे पास मैट्रिक्स ए इक्वल होगी मैट्रिक्स बी के? बच्चों वो क्या कंडीशंस हैं? पहले तो आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दैट मीन्स कि एक जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर दूसरे से बिल्कुल सेम होना चाहिए। देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, दैट मीन्स कि अगर हम लोग उनको अगर आप लोगों को प्लस या माइनस करने से वो अगर इक्वल आ रही है देन भी वो इक्वल होंगी। जैसे यहाँ पे आप लोग देखें कि 1 3 2, अब 2 में 1 प्लस करें तो 3 ही आता है ना, यहाँ पे 2 है तो 4 में से -2 करें तो 2 ही आता है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि अगर हम लोगों के पास उसका ऑर्डर इक्वल आ रहा है या उसकी एंट्रीज इक्वल आ रही हैं, दैट मीन्स कि वो एक मैट्रिक्स जो है वो हमारी इक्वल है। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं और एक्सरसाइज पे देखते हैं कि हम लोगों की कौन सी मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है, कौन कौन सी इक्वल है और कौन कौन सी अनइक्वल है। बच्चों ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों को जो है वो बुक पे ही समझा देती हूँ, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखें बच्चों, सबसे पहले मैट्रिक्स ए पे देखें और मैट्रिक्स सी पे देखें। ए इज इक्वल्स टू सी, हाउ? 5 - 2 इज 3 एंड 3। तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, देखें मैट्रिक्स 3 जो होगी वो अगर 5 - 2 करो तो वो भी हमारे पास 3 होता है ना, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स इक्वल है, दैट मीन्स ए इज इक्वल्स टू सी। उसके बाद हमारे पास दूसरा पार्ट आ जाता है, उस पे देखते हैं। बी इज इक्वल्स टू आई। इस मैट्रिक्स को देखें और इस मैट्रिक्स को देखें। बच्चों जब 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 ही तो होगा, तो 3 and 5 and 3 and 5, सो बी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू आई। ओके, अच्छा उसके बाद बच्चों जो हमारे पास मैट्रिक ई एच एंड जे, दीज आर इक्वल, हाउ? ई पे देखें, अच्छा ई पे देखें, एच पे देखें और जे पे देखें, ये मैट्रिक्स बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। और हमारे पास जे पे देखें, 2 2 ज़ा 4, अच्छा 2 - 2 इज 0, 2 में 0 प्लस करें तो 2 आता है और 4 में 2 ऐड करें तो 6 आता है। सो मैट्रिक्स जो है हम लोगों की इसमें कौन कौन सी इक्वल है? मैट्रिक्स ई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू जे, ठीक है। ये मैट्रिक्स जो है हम लोगों की इक्वल हैं। उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स एफ और जी पे देखें। मैट्रिक्स एफ एंड जी आर इक्वल, हाउ? 3 - 1 इज 2, 3 + 3 इज 6। तो हमारे पास बच्चों मैट्रिक्स जी जो है वो हमारे पास वो इक्वल है किसके? हमारी मैट्रिक्स जी जो है वो किसके इक्वल है? हमारे एफ के, ठीक है। ये हम लोगों का जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करना सिखाऊंगी। अगर 1.1 में से कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को करने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट मेरी वीडियो जरूर देखिएगा। तो टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलूंगी मैं आप लोगों से एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।